जोहार नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और खिजरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज कच्छप ने आज नामांकन भर दिया है। अभी अपने समर्थकों के साथ अपने आवास पहुंचे हैं, जहां रंग का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन भरा है और कल मेरी बात हो रही थी, जो स्थानीय विधायक है राजेश कच्छप जी कह रहे थे कि बीजेपी वाले जो है ना फाइनेंस कर रहे हैं ताकि मेरा वोट को काटा जाए। क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मेरी लड़ाई है केवल ये राज कच्छप की लड़ाई नहीं है, ये पूरे खिजरी परिवार में जितने लोग हैं उनकी लड़ाई है, ठीक है। और निश्चित तौर पे वो जो बात वो बता रहे हैं कि नहीं उनको बीजेपी फाइनेंस कर रही है, तो इतना हम कह सकते हैं कि देखिए हम पाहन परिवार से आते हैं, ठीक है। पाहन परिवार शुरू से ही अपना देखिएगा तो पुरखौती जमींदारे है, ठीक है, राजा है, तो हम लोग को किसी का फाइनेंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको डर है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए वो एक तरह से इस तरह का जो बात है ना वो खाली फैला रहे हैं कि आगे वाला हताश हो जाए। लेकिन हमारे साथ में आज देखिए कि तमाम सैकड़ों युवा है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे गार्जियन साथ में है, तो ये हमारी ताकत है। आप चाहे कितना भी दम लगा ले, कितना भी आप कुछ भी बात भी फैला दे मेरे बारे में, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने जैसे बताया कि हम लोग पाहन परिवार से आते हैं, तो हम लोग को कोई फाइनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। अगर समाज को अगर आगे बढ़ाना है, अगर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है ना, तो हम लोग को एकजुट होकर लड़ना है, ठीक है। चुनाव देखिए आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, आप भी लड़िए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पे उंगली उठा के लड़ना ये गलत बात है। हमने तो कभी उस पर टिप्पणी नहीं किया ना, और आज तक कभी हमने उसके बारे में कुछ शब्द भी मीडिया के सामने में नहीं रखा। हम तो सीधे सीधे उनसे मिले भी थे कि हमने यही बात उनको बोला कि देखिए आप भी लड़ रहे हैं हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन फैसला जनता के ऊपर में है। आप डिसाइड नहीं कर सकते ना हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये माना जाए कि आप जो है वोट काटने के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए आपकी जो उतरे हैं मैदान में। देखिए 100% है। और इस बार जो है खिजरी में सिर्फ लोगों की जो मांग है और लोगों का जो पुकार है वो एक युवा प्रत्याशी के तौर पे है। निश्चित तौर पे कहा जाना चाहिए कि जितने लोग आज हमारे समर्थक में आए हैं, आप देख सकते हैं कि आज बारिश के मौसम में आज हमारे सैकड़ों हज़ारों संख्या में आज चल के आए हैं। तो किस लिए? कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि एक जो युवा शक्ति है, एक नया सोच रखने वाला, नया विचार रखने वाला, जो क्षेत्र को आगे बढ़ा कर लेके जा सकता है, सड़क से लेके आज सदन तक जा सकता है, आज उसको ये सभी जितने हमारे समर्थक है वो लोग मिल के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे मैं जगह पे अगर बैठूंगा तो निश्चित तौर पे कि धरातल में जो काम करना है उसके लिए मैं आवाज़ बनकर वहाँ पे गूंजूंगा। वो केवल राज कच्छप की आवाज़ नहीं होगी, पूरे क्षेत्रवासियों की आवाज़ होगी। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कि चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, हम भी चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, तो लड़िए, निश्चित तौर पे लड़िए, ये आपको अधिकार है और हम लोग लड़ेंगे। और हमारी जो तमाम समर्थक है, चाहे हमारे युवा साथीगण हो, हमारे माताएं बहनें हो, हमारे जो गार्जियन है, कहा जाए तो खिजरी मेरे लिए एक परिवार के समान है। अगर परिवार के लिए अगर हमको जो पीड़ा उठानी पड़े या जिम्मेदारी उठानी पड़े, उसके लिए मैं तत्पर हूँ और हमेशा प्रयासरत हूँ। एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। वर्तमान जो विधायक है राजेश कच्छप जी कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन के इस बार प्रत्याशी भी है, लेकिन 2 साल जैसे कि कोरोना का टाइम में निकल गया। वो बार कहते हैं कि 2 साल जो है कोरोना के कारण काम नहीं हम लोग उतना कर पाए, और फिर कलकत्ता वाला मामला भी उनका फंस गया था, तो ज़्यादा समय उनके नहीं मिल पाया। और लेकिन पिछले चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 1 साल में आपने भी नोटिस किया होगा कि ताबड़तोड़ जो है योजनाओं का शिलान्यास वगैरह हुआ है, तो इसको पूरा को किस प्रकार आप देख रहे हैं? देखिए ठीक है, विधायक है हमारे क्षेत्र के और अभी वर्तमान में भी सिटिंग एमएलए के तौर पे अभी काम कर रहे थे आचार संहिता लगने से पहले, ठीक है। आपने शिलान्यास का काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जनता के बारे में सोचा। लेकिन क्या आप उससे पहले जिला परिषद थे, उसके बाद आप विधायक बने, लेकिन आप देखिए आज हम जब भी निकलते हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे जो ऐसे जो है कि युवा साथीगण हैं जो पढ़े लिखे हैं, कहा जाए खासकर तो आप चले जाइएगा, आपको हम सच्चाई बता देना चाहते हैं। आप खाली चौक राह पे आप सुबह निकलिएगा मॉर्निंग में 6 से 7 बजे, आप पुल के पास में देखिएगा किसका जमावड़ा लगा रहा था, हमारी माँ बहने का। तो देख के तकलीफ होता है, दुख नहीं होता है, तो उसके लिए कहा नहीं बोलते, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उसको आज रोजगार देना चाहिए, उसको व्यवस्था से जुड़ना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। केवल शिलान्यास पे शिलान्यास करने से किसी का परिवार चलने वाला है, किसी का घर चलने वाला है? नहीं ना चलेगा। अगर आप उसी के माध्यम से अगर उसको रोजगार में जोड़ते, उसके लिए व्यवस्था करते, तो उसका जीवन भर का यापन, जिंदगी यापन का हो जाता ना। हाँ, उसके बाद
देखिए हमारा युवा साथीगण है, आज 24 साल झारखंड अलग हो गया है, कितना इधर उधर भटक रहा है, गलत दिशा पे जा रहा है, उसको सुधारने के लिए कौन काम करेगा? आज उसके लिए रोजगार का आप व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, आज उसके लिए नौकरी का व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। जब भी एग्जाम होता है, जब भी कोई परीक्षा होता है तो देखते हैं केस लग जाता है, मुकदमा चल जाता है, तो आखिर कब तक? उम्र तो किसी के लिए रुक नहीं ना रहा है। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। केवल शिलान्यास करना काम नहीं है। आप एक मुखिया भी होगा तो भी रोड नाला बना देगा, पार्षद भी होगा तो भी रोड नाला बना देगा, लेकिन एक एमएलए की पावर है। आप उच्च स्तरीय से सोचिए, ठीक है? आप अगर उस जगह का आप अपने सही पैमाने पे अगर उसका उपयोग कीजिएगा ना, निश्चित तौर है कि जनता आपको आगे तक और पहुंचाने का काम करेगी। आज देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं, आज पूरे झारखंड में देखिए 10वीं की परीक्षा कितने लोग पास कर पाते हैं? मुश्किल से 16 से 20% लोग, बाकी 80% लोग किस लिए नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या है, कहीं ना कहीं घर में समस्या है। आज देखिए गांव आप चले जाइएगा, ठीक है, खपरा का घर में रहते हैं, मिट्टी का घर में रहते हैं, आप अगर वहाँ चले जाइएगा ना, देखिएगा तो वो लोग सोचने पर मजबूर है कि अपना पेट पाले या उस शिक्षा की ओर आगे बढ़े। तो इस पर कौन पहल करेगा? अगर अभी तक इतना रहता ना, अगर आप जितना भी समय मिला हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो ज़रूरत का चीज़ है, आपको उस पर करना चाहिए था। अगर आप हर एक क्षेत्र में, हर एक पंचायत में अगर लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का व्यवस्था करते तो कहीं ना कहीं इसको सहयोग मिल पाता। हमारे लोगों पे प्रतिभा का कमी नहीं है, कला का कमी नहीं है, लेकिन आप उसको सही मंच दीजिए। केवल आप ऊपर काम करने से नहीं ना होगा। शिलान्यास तो कोई भी आएगा वो करते चला जाएगा, लेकिन आप जो है कि मेन सुधारिएगा, समाज को, क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ेगा, उस पर काम होना चाहिए। आज देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। आज ऐसा बीमारी आ रहा है कि हम लोग जो लोग हैं कि हम लोग के पास उतना देखिएगा कि आय नहीं है। मान लीजिए बीमारी ऐसा चीज़ है, किसी को पहचान के नहीं ना आएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज देखिए गाँव चले जाइएगा, वहाँ रोड इतना ख़राब है, जिसके वजह से आज देखिए कि अगर हॉस्पिटल का समस्या होता है, ठीक है, हॉस्पिटल का समस्या होता है तो उसको समय पहुंचने पे बहुत दिक्कत होता है, और उसके बीच में ही कुछ घटना घट जाता है। तो ये सब जिम्मेदारी है, उसको लेना पड़ेगा, इसमें लापरवाही करने से नहीं ना चलेगा। लेकिन वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से राजेश कच्छप, और बीजेपी ने राम कुमार पाहन को एक बार फिर से मौका दिया है, तो आपको मुकाबला आपका किससे लग रहा है कि होगा? देखिए ये तो मुकाबला कहा जाए तो एक जनता के ऊपर में, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए चुनाव लड़ने के लिए अगर हम फील्ड पे अगर उतर रहे हैं, मैदान पे उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि लोगों का सहयोग होगा, मेरे साथ में लोगों का समर्थन होगा, तभी हम जाके आ रहे हैं। आज देखिए कि आज समाज को क्या चाहिए? समाज को एक ऐसा लीडर चाहिए जो धरातल से लेके उसे ऊपर उठाने का काम करेगा। आज देखिए इतने सारे जो क्षेत्र है, आज देखिएगा बड़ा जगह पे आज खाली बड़ा कंपनी फैक्ट्री लग रहा है, लेकिन आज किस लिए लग रहा है? यहाँ के लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं? आप उसको वहाँ भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। तो इस पर उसको सोचने की ज़रूरत है। रहा बात की तमाम जितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, लेकिन लोग आप जान गए हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो मेरे लिए जुड़ के काम करेगा। ये नहीं कि वोट पाने के बाद में 5 साल गायब हो जाए। अब घर में जब बच्चा होता है तो आदमी घर में बच्चा होता है तो उसका गार्जियन उसको देख के बड़ा करता है, उसको देख के बढ़ाता है ना। उसी तरह है कि हम लोग का एक खिचड़ी परिवार है, अगर उसका आप गार्जियन बन रहे हैं तो आपको हमेशा उसको देख के चलना है। आप एक बार बनिएगा, 5 साल गायब हो जाइएगा, तो ऐसे में आपको थोड़ी कोई पहचानेगा। ये इस बार इतना कह सकते हैं कि हम लोग जो है कि एक युवा शक्ति के साथ में, युवा सोच के साथ में चल रहे हैं। और आज जो अब हुजूम देख पा रहे हैं ना, ये बस एक संकेत है, और निश्चित तौर है कि यही हमको उस जगह से कहा जाए तो सड़क से सदन तक पहुंचने का काम यही लोग करेंगे। खिजरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, आप काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं, और विधानसभा क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, दुर्वा से लेकर टाटी सिलवे, अनगरा से लेके, और मांझी का क्षेत्र एरिया भी जो है ना खिजरी विधानसभा में आता है। प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? सारी रणनीति तैयार है? देखिए अभी तो फिलहाल हमने नामांकन कर लिया, ठीक है। अब बाकी जो रणनीति है, चुनावी जो मुद्दा है, हम लोग उस पर ज़रूर इस पर काम कर रहे हैं। चूँकि देखिए वो हम लोग तमाम जितने हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सहयोगी है, उसी से मिल के हम लोग को करना है। हम लोग इस पर कोई ज़्यादा फोकस करने वाले नहीं है कि हमको किस तरह से करना है। अगर लोग कदम से कदम साथ मिला के चलने वाले अगर साथ दे देंगे ना, तो सफ़र कितना भी दूर हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग को उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और रहा बात की, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा एक इतिहास है झारखंड में। बता दे रहे हैं कि इस बार पहली बार आप कहीं भी जाके एक खोज कर लीजिएगा कि झारखंड के तमाम जो 81 विधानसभा, उस